इंफ्रारेड रेडिएशन या आईआर शॉट में एक बहुत ही रोमांचक तरह की एनर्जी है जो हमें हर रोज घेरे रहती है। हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इसे गर्मी के रूप में महसूस जरूर कर सकते हैं। धूप में अपनी त्वचा पर गर्मी या आग से निकलने वाली गर्मी के बारे में सोचो। यह इंफ्रारेड रेडिएशन ही काम कर रहा होता है, लेकिन आईआर सिर्फ गर्मी से कहीं ज्यादा है। यह एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एनर्जी का एक रूप जो तरंगों में यात्रा करता है। ये तरंगे हमारे चारों ओर होती हैं, सूचना ले जाती हैं और दुनिया के साथ अनगिनत तरीकों से इंटरैक्ट करती हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन को समझने से एक छिपी हुई दुनिया में एक खिड़की खुलती है, एक ऐसी दुनिया जो हमारे देखने वाले रंगों से परे है। इंफ्रारेड रेडिएशन को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लोर करना होगा। यह स्पेक्ट्रम रेडियो तरंगों से लेकर गामा किरणों तक सभी तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को व्यवस्थित करने का एक तरीका है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की कल्पना एक पियानो कीबोर्ड के रूप में करें। प्रत्येक कुंजी एक अलग प्रकार के रेडिएशन का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे उसकी वेवलेंथ द्वारा परिभाषित किया जाता है। वेवलेंथ एक तरंग के दो शिखरों के बीच की दूरी होती है। हमारे कीबोर्ड के बाईं ओर हमारे पास रेडियो तरंगें हैं, जिनकी वेवलेंथ्स सबसे लंबी होती हैं। जैसे जैसे हम दाईं ओर बढ़ते हैं, वेवलेंथ्स छोटी होती जाती हैं। माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन, दृश्यमान प्रकाश, पराबैंगनी विकिरण और अंत में सबसे छोटी वेवलेंथ्स वाली गामा किरणों से गुजरती हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन को खुद 3 श्रेणियों में बांटा गया है: नियर इंफ्रारेड NIR, मिड इंफ्रारेड MIR और फार इंफ्रारेड FIR। प्रत्येक प्रकार में एक अलग वेवलेंथ रेंज और अद्वितीय गुण होते हैं। नियर इंफ्रारेड NIR में सबसे छोटी वेवलेंथ्स होती हैं, जो लगभग 700 नैनोमीटर से 1400 नैनोमीटर तक होती हैं। यह इंफ्रारेड रेडिएशन का प्रकार दृश्यमान प्रकाश के सबसे करीब है। मिड इंफ्रारेड MIR की वेवलेंथ्स 1400 नैनोमीटर से 3000 नैनोमीटर तक होती है। यह अक्सर थर्मल इमेजिंग और सेंसिंग से जुड़ा होता है। फार इंफ्रारेड FIR में सबसे लंबी वेवलेंथ्स होती हैं, जो 3000 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक होती हैं। इस प्रकार का इंफ्रारेड रेडिएशन गर्मी से सबसे ज्यादा जुड़ा होता है। इन विभिन्न प्रकार के इंफ्रारेड रेडिएशन के विज्ञान, तकनीक और दैनिक जीवन में कई तरह के उपयोग हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन के बारे में समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है गर्मी से इसका गहरा संबंध। ऐसे सभी ऑब्जेक्ट्स जिनका तापमान एब्सोल्यूट 0 से ऊपर होता है, वे इंफ्रारेड रेडिएशन का उत्सर्जन करते हैं। ऑब्जेक्ट जितना गर्म होगा, वह उतना ही ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन का उत्सर्जन करेगा। गर्म चूल्हे के पास अपना हाथ रखने के बारे में सोचें। आप चूल्हे को छूने से पहले ही उससे निकलने वाली गर्मी को महसूस कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि चूल्हा इंफ्रारेड रेडिएशन का उत्सर्जन कर रहा है, जिसे आपकी त्वचा एब्जॉर्ब करती है और गर्मी के रूप में इंटरप्रेट करती है। इंफ्रारेड रेडिएशन और गर्मी के बीच यह संबंध ही इसे थर्मल इमेजिंग से लेकर हीटिंग सिस्टम तक कई तरह के उपयोगों के लिए इतना उपयोगी बनाता है। सेक्शन 5, इंफ्रारेड विजन और जे अनदेखे को देखना। हमारी आंखें अविश्वसनीय अंग हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की उस संकीर्ण श्रृंखला का पता लगाने में सक्षम हैं जिसे हम दृश्यमान प्रकाश कहते हैं। लेकिन हमारे देखने वाले रंगों से परे एक पूरी दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो इंफ्रारेड रेडिएशन से प्रकट होती है। जबकि हम इंफ्रारेड रेडिएशन को सीधे नहीं देख सकते हैं, हम इसका पता लगाने और इसके द्वारा प्रकट होने वाले हीट पैटर्न के आधार पर इमेजेस बनाने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। ये इमेजेस, जिन्हें थर्मोग्राम्स कहा जाता है, हमें दुनिया को पूरी तरह से नए रूप में दिखाते हैं। थर्मल इमेजिंग ने दवा से लेकर सुरक्षा तक कई क्षेत्रों में क्रांति ला दी है, जिससे हमें हीट सिग्नेचर्स देखने
और ऐसी चीजों और घटनाओं का पता लगाने में मदद मिली है जो अन्यथा अदृश्य होती हैं। सेक्शन 6 इंफ्रारेड एप्लीकेशन, थर्मल इमेजिंग। इंफ्रारेड तकनीक द्वारा संभव बनाया गया थर्मल इमेजिंग कई क्षेत्रों में एक अपरिहार्य साधन बन गया है। चिकित्सा में थर्मल इमेजिंग डॉक्टरों को सूजन से लेकर ट्यूमर तक कई तरह की स्थितियों का निदान करने में मदद करता है। तापमान में सूक्ष्म अंतरों का पता लगाकर थर्मल कैमरे बढ़े हुए रक्त प्रवाह के क्षेत्रों को प्रकट कर सकते हैं, जो चोट या बीमारी का संकेत दे सकते हैं। यह गैर आक्रामक तकनीक जल्दी पता लगाने और निदान की अनुमति देती है, अक्सर बायोप्सीज या अन्य आक्रामक प्रक्रियाओं की आवश्यकता के बिना। सेना में रात की दृष्टि और निगरानी के लिए थर्मल इमेजिंग महत्वपूर्ण है। थर्मल कैमरे पूरी तरह से अंधेरे में या धुएं और कोहरे के बावजूद लोगों, वाहनों और अन्य चीजों के हीट सिग्नेचर्स का पता लगा सकते हैं। सेक्शन 7 इंफ्रारेड एप्लीकेशन, रिमोट सेंसिंग और कम्युनिकेशन। इंफ्रारेड रेडिएशन रिमोट सेंसिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंफ्रारेड सेंसर से लैस उपग्रह मौसम के प्रतिरूपों की निगरानी कर सकते हैं, वनस्पति स्वास्थ्य का अध्ययन करने और जंगल की आग का पता लगाने के लिए भी इंफ्रारेड सेंसर का उपयोग किया जाता है। कम्युनिकेशन के लिए भी इंफ्रारेड रेडिएशन का उपयोग किया जाता है, खासकर फाइबर ऑप्टिक केबल में। सेक्शन 8 इंफ्रारेड एप्लीकेशन, हीटिंग और औद्योगिक उपयोग। इंफ्रारेड रेडिएशन से उत्पन्न गर्मी के कई व्यावहारिक उपयोग हैं। उदाहरण के लिए इंफ्रारेड हीटर घरों और व्यवसायों को गर्म करने के लिए एक कुशल और प्रभावी तरीके के रूप में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। पारंपरिक कन्वेक्शन हीटर के विपरीत, जो हवा को गर्म करते हैं, इंफ्रारेड हीटर सीधे अपने रास्ते में आने वाले ऑब्जेक्ट्स और लोगों को गर्म करते हैं। औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी इंफ्रारेड रेडिएशन का उपयोग किया जाता है, जैसे कि पेंट सुखाने, कोटिंग्स को ठीक करने और प्लास्टिक के निर्माण में। इंफ्रारेड ओवन सामग्री को तेजी से और समान रूप से गर्म कर सकते हैं, जिससे दक्षता में सुधार होता है और उत्पादन का समय कम होता है। खाद्य उद्योग में खाना पकाने, ग्रिल करने और खाद्य प्रसंस्करण के लिए इंफ्रारेड रेडिएशन का उपयोग किया जाता है। इंफ्रारेड ओवन पारंपरिक ओवन की तुलना में भोजन को तेजी से पका सकते हैं, जबकि अधिक पोषक तत्वों और स्वाद को बचाते हैं। सेक्शन 9 इंफ्रारेड सुरक्षा, खुद को अनदेखी किरणों से बचाना। जबकि रोजमर्रा की जिंदगी में सामने आने वाले स्तरों पर इंफ्रारेड रेडिएशन आमतौर पर सुरक्षित होता है, लंबे समय तक या उच्च तीव्रता के संपर्क से जुड़े संभावित जोखिमों के बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है। तीव्र इंफ्रारेड रेडिएशन, जैसे कि सूरज या औद्योगिक उपकरणों से निकलने वाला, त्वचा और आंखों को जला सकता है। धूप में लंबे समय तक रहने से उपयोग करने से पहले किसी स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करना हमेशा ही उचित होता है। सेक्शन 10 निष्कर्ष, आधुनिक दुनिया पर इंफ्रारेड का प्रभाव। इंफ्रारेड रेडिएशन, जो कभी एक छिपी हुई घटना थी, हमारी आधुनिक दुनिया का एक अभिन्न अंग बन गई है। चिकित्सा निदान से लेकर अंतरिक्ष अन्वेषण तक, संचार नेटवर्क से लेकर रोजमर्रा के उपकरणों तक, इंफ्रारेड तकनीक ने हमारे जीवन के अनगिनत पहलुओं में क्रांति ला दी है। हमें गर्मी देखने और दृश्यमान स्पेक्ट्रम से परे की चीजों का पता लगाने की अनुमति देकर इंफ्रारेड रेडिएशन ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बढ़ाया है और हमें दुनिया के साथ इस तरह से इंटरैक्ट करने के लिए साधन प्रदान किए हैं जो अकेले दृश्यमान प्रकाश से संभव नहीं थे।
जैसे जैसे हम इंफ्रारेड तकनीक की पूरी क्षमता का पता लगाना जारी रखते हैं, हम और भी अधिक अग्रणी खोजों और नवाचारों की उम्मीद कर सकते हैं जो भविष्य को आकार देंगे।